नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर आप सिंपली कह सकते हैं मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ गए, बहुत सारे बच्चे मेरे पीछे लग गए थे कि भैया मैथ्स पढ़ा दो, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल ही बाउंसर जाती है। मुझे भी पता है यार, मैंने भी क्लास 12 के अंदर मैथ्स करी हुई है, फिर उसके बाद कॉलेज के अंदर भी मैथ्स पढ़ी हुई है और अभी भी मास्टर्स के अंदर भी थोड़ी बहुत मैथ्स मेरी है ही, तो मेरे को पता है मैथ्स बहुत ही बाउंसर जाती है। सो हम लोग स्टार्ट करें हमारी मैथ्स की सीरीज। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी नए नए आए हैं और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स पहली बार दे रहे हैं, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, 2023 में भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी पेपर वहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक है फैक्टोरियल्स और दूसरा टॉपिक है हमारा काउंटिंग। सो हम लोग फैक्टोरियल्स और काउंटिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यार देखो, मैथ्स है तो मैथ्स तो मैं आप लोगों को ऐसे माइक को चिपका के, मतलब ऐसे हाथ में लेके तो नहीं पढ़ा सकता। इस वजह से मेरे को माइक को थोड़ा सा अपने यहाँ पे अभी लगाना पड़ेगा और उससे थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस कम आएगी। तो हो सकता है वॉइस हल्की सी कम आए ऊपर नीचे हुए, सो आप अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं, ईयरफोन्स लगा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारे सबसे पहले टॉपिक से, फैक्टोरियल्स। भाई देखो, फैक्टोरियल्स होता क्या है। फैक्टोरियल्स के यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, फैक्टोरियल्स यही होती है। मतलब फैक्टोरियल्स का ना, अगर मैं आप लोगों को सिंबल बताऊं सिंबल कौन सा होता है, तो ये जो सिंबल दिख रहा है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा, यही सिंबल होता है आप लोगों का फैक्टोरियल्स का। आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन के अंदर, मतलब जितनी भी चीजें देखेंगे, हर नंबर के आगे मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल लगा रखा है। सो सिंबल तो आप लोगों को पता चल गया भैया फैक्टोरियल होता क्या है। तो सिंपली अब मैं आप लोगों को फैक्टोरियल बता देता हूँ क्या होता है। देखो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो भाई, राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा राइट साइड में लिख रहा हूँ, इस वजह से राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। मैं पूरा उधर चल जाऊंगा तो फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा। सो फैक्टोरियल ये होता है हमारा, मतलब हम लोगों को सिंपली जो भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे 25 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको मैं 1 तक लेके चला जाऊंगा और उसको सबको, मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो होता है हमारा फैक्टोरियल का आंसर, ठीक है। अब जैसे 5 फैक्टोरियल का अगर मैं आंसर आपको बताऊं, सो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 हमारा 60 हो जाएगा, 60 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 120 हो जाएगा और 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। तो मेरे ख्याल से इसका एक्जैक्ट आंसर 120 होगा। और आप लोगों के पास एग्जाम के अंदर, बढ़िया बात बताऊं, कैलकुलेटर होगा, तो उससे कैलकुलेट कर लेना, सारे आंसर्स एकदम एक्जैक्ट आएंगे। अभी मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, सो अभी ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 फैक्टोरियल की, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अभी मत भाई राइटिंग में मत जाओ, बहुत गंदी आ रही है मुझे पता है, ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ऐसे। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। 5 फैक्टोरियल को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों, देखो अगर ऊपर वाले की हम बात करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो क्या मैं यहाँ पे इतना लंबा लिखने की जगह पे ये लिख सकता हूँ, इस पूरे को 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो इस वजह से हम लोग 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। या फिर अगर मैं बात करूँ किसी और नंबर की, क्या भाई हम किसी भी नंबर के साथ ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल आप लोग किसी भी नंबर के साथ ऐसा कर सकते हैं। जहां तक आपका मन करे वहां तक लेके जाओ और वहां पे रोक सकते हो आप। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों का इवैल्यूएट करना है, या फिर आप लोगों को सिंपली आ जाएगा कुछ भी, किसको आप लोग सोल्यूशन निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन क्या है, 25 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके देखो। अब इसको भैया सॉल्व कैसे करते हैं, हमको तो आता ही नहीं है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो 25 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ सिंपली 25 इंटू, अब देखो नीचे वाला डिजिट सबसे पहले देख लेना, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे को 23 दे रखा है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 25 इंटू 24 मल्टीप्लाई 23, नीचे जो भी डिजिट होगा वहां तक ले जाके रोक दो, सिंपली रोक दिया। अब अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, अपॉन में 23 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं 23 फैक्टोरियल और 23 फैक्टोरियल को काट सकता हूँ, भैया आप पढ़ा रहे हो, आपको पता हुआ काट सकते नहीं काट सकते, तो बिल्कुल आप लोग काट सकते हैं। सो अगर मैं इनको ऐसे ऐसे करके काट दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 25 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब इसका अगर आप लोग फाइनल आंसर निकालना चाहते हैं तो आप लोग अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आने वाला आप लोगों का 600, जो कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से निकाल भी लिया होगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो 600 इसका फाइनल आंसर। क्या भाई हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं 600 लिख के, बिल्कुल आप लोग 600 पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। सो ये तो एक बहुत ही माइन्यूट सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि मेरे ख्याल से 1 नंबर में भी नहीं आएगा आप लोगों का, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम्स में दिए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, और ये जो फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन होंगे, या फिर आप लोगों का काउंटिंग के क्वेश्चन होंगे, या फिर और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर हमारे टॉपिक्स अभी आगे आने वाले हैं। सो देखो आप लोगों का जो एग्जाम बनता है ना, वो बनता है 15 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम के अंदर 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, बट अभी आईपी यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज किया है, 60 और 40 का पैटर्न कर दिया है। 60 नंबर का अगर एग्जाम आएगा तो भाई हम लोग को अभी बिल्कुल भी नहीं पता, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। सो आप लोगों को छोटे से बड़े सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथ्स के अंदर आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ कि मैथ्स के अंदर ना एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के 2-3 पार्ट्स आएंगे। सो उससे आप लोगों को अगर जो भी पार्ट आते होंगे आप वो सब कर सकते हैं।
अब हम लोग फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि बहुत ही लंबा था तो इसको मेरे को लिखना पड़ गया, मेरे को ऐसे एक्जैक्टली याद नहीं रहता कहाँ पे क्या है। सो इस वजह से मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया और लिखूंगा यार, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा ना बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है, वीडियो आधे 1 घंटे की बन जाएगी, तो मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले आप लोगों का 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। इसको सिंपली अगर आंसर ना देखो, सिंपली किसी छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, भाई 12 माइनस 10 कर देते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और उसको सॉल्व कर देंगे। बट भैया ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे अगर करने बैठोगे तो आंसर एकदम गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा है 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को क्या मैं 10 तक लेके जा सकता हूँ, तो बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, इतना लिख दिया। माइनस में 10 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही छोड़ दिया और डिनोमिनेटर सेम छोड़ दिया। नेक्स्ट अगर इसके नीचे आएंगे, अब मेरे को यहाँ पे 2, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 2 10 फैक्टोरियल मेरे को क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। अगर कॉमन मिल रहे हैं तो मैं इनको कॉमन लूंगा, यहाँ पे मैंने कॉमन उतारा। अब इसको लिखेंगे क्या, अगर इनको मैंने कॉमन ले लिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 12 इंटू 11 माइनस में 1, तो हमने वहाँ पे वही लिखा है 10 फैक्टोरियल ब्रैकेट 12 इंटू 11 माइनस में 1 और नीचे डिनोमिनेटर फिर से सेम है। अब क्या मैं इस 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने खोल दिया इसको। सो 9 तक इसको खोल के रोक दिया और बाकी अंदर का जो ब्रैकेट था हमारा एक्जैक्टली सेम। अब मैं इसको काट सकता हूँ 9/9, ठीक है, मतलब ये 9 और 9 कट गए तो डिनोमिनेटर गायब हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 10 बच गया, 12 बच गया, 11 बच गया और 1 बच गया। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू 11 होता है 132, 132 में से 1 गया तो 131 और मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो 1310 फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करिए, दोबारा समझ लीजिए, ठीक है, वीडियो का यही फायदा कि पीछे कर करके दोबारा समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, इवैल्यूएट करना है या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं इसको, n फैक्टोरियल n माइनस r और ब्रैकेट के बाहर है फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, n दे रखा है 9 और r दे रखा है 3। थोड़ा सा अब मेरे को इससे हटाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छे से। सो देखो n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल में इसमें बोला हुआ है 9, तो मैंने 9 लिख दिया। नीचे बोल रहा है n की जगह पे लिखो 9 और यहाँ पे लिखा हमने 3। अब इसको जरा लिख लेते हैं तमीज से, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 को 6 तक खोल देते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और नीचे आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। 6 को 6 से काटा, 9 इंटू 8 इंटू 7 आप लोग सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं जो भी होगा, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में उठाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, सो आंसर आप अपने आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि नहीं करा सकता, बट हाँ मैं ट्राई करूंगा कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊंगा या फिर अलग से आप लोगों को क्वेश्चंस भी निकाल के दे दूंगा जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेन आप लोगों को कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना, तो मैं सारे कंसेप्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। अब देखो ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा क्वेश्चन मुझे लगता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि प्रूफ करना होता है। इसको भी मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है क्योंकि प्रूफ फिर वही है, आपको समझ ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2n का फैक्टोरियल है, n-1 का फैक्टोरियल है, ये दो अलग अलग हमारे नंबर्स हो गए, डिजिट्स हो गए। दूसरा ये बोल रहा है ट्वाइस ऑफ n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का ट्वाइस, और दूसरा क्या दे रहा है 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम लोगों को LHS को इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने 2n को क्या लिखा है, अगर यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, या फिर इसको भी मैं थोड़ा सा ना साइड में आप लोगों को अलग से समझाया, तो देखो मेरा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं इसको बोलूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो है, बट अगर मैं इसको n की भाषा में लूँ तो ये क्या बनेगा n, और हमारा दूसरा बन जाएगा, एक होगा n फैक्टोरियल और दूसरा क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ये क्या है 5-4 ही तो है ये, मतलब 5-1 ही तो है ये, 5-1 फैक्टोरियल ये। सो सेम चीज़ अब मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। मैंने पहले 2n फैक्टोरियल को 2n लिख दिया, दूसरा मैंने लिखा 2n-1 का फैक्टोरियल। इतना समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा n-1, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भाई वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, मैथ्स ऐसे ही होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है और ये प्रूफ वाले क्वेश्चन तो और गंदे होते हैं। थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा रिपीटेडली समझ लो उसको, ठीक है। मैंने 2n को क्या लिखा है, 2n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल को सेम छोड़ दिया, और RHS को कुछ नहीं करना, RHS को जैसा है ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है। अब ये जो n-1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो पहले 2n-1 यहाँ पे है, 2n-1 यहाँ पे है, दोनों सेम कॉपी हो रहे हैं, ठीक है, सेम सेम लग रहे हैं आपको, और लेकिन ना ये लास्ट में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस 2n-1 को लास्ट में डाल दिया। नेक्स्ट पार्ट हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, हमने सिर्फ क्या किया है, n-1 और 2n को साथ में लिख दिया और 2n-1 को थोड़ा सा पीछे कर दिया। आई होप आप लोगों को सेकंड स्टेप समझ में आया होगा कि मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2n
फैक्टोरियल। मैंने अब 2n फैक्टोरियल मैंने कैसे लिख दिया, अब देखो अगर मान लो यहाँ पे 2n है, ठीक है 2n हो गया, या फिर बेसिकली हमने क्या किया 2n फैक्टोरियल और इनको ना हमने एक साथ लिख दिया। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, n फैक्टोरियल को उठाया और n-1 फैक्टोरियल को उठाया। अब n और n-1 फैक्टोरियल क्या होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे भी है ना n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। अगर मैं इनको एक साथ भी लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक ही फैक्टोरियल भी बन सकता है, मतलब ये 5 फैक्टोरियल भी बन सकता है। तो सिंपली मैंने n और n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल ही लिख दिया, मतलब मैंने उसको बैकवर्ड ले लिया, ठीक है। n और n-1 को मैंने n फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख दिया। सो अब यहाँ पे 2 तो बचा ही था हमारे पास, तो 2n फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल। अगर थोड़ा सा जादू दिखाऊं तो इसको बस यहाँ पे ब्रैकेट डालो, ठीक है। इस प्रूव वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट्स की आपको ज़्यादा अहमियत देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अहमियत देखोगे ब्रैकेट्स की तो फिर आप खुद ही फंस जाओगे और आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट लगाया, 2n फैक्टोरियल सेम 2n फैक्टोरियल, 2n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल। तो भाई ये क्या हो गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैकवर्ड करिए, दोबारा से समझ लीजिए। और हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है काउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, फैक्टर्स ऑफ काउंटिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के अंदर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग के अंदर आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ना 5 अलग अलग डिफरेंट कैंडिडेट्स है और हम लोगों के पास 2 पोस्ट है, 5 डिफरेंट कैंडिडेट्स 2 पोस्ट। अब आप लोगों को इसके अंदर क्या करनी है, सेटिंग बैठानी है। सेटिंग कैसे बैठाते हैं आओ दिखाता हूँ। 2 पोस्ट है तो 2 के लिए सबसे पहले तो ऐसे 2 खाली डब्बे बना लो, ठीक है, या फिर खाली बॉक्सेस बना लो, या फिर खाली जगह बना लो, रिक्त स्थान हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको। तो खाली आप लोगों ने ये बना लिए। अब आपके पास बंदे कितने हैं भाई, 5। अगर मेरे पास 5 लोग हैं तो देखो पहली बारी में अगर मैं भरूंगा तो पहली बारी में मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है या फिर 5 वेज है। दूसरी बारी में जब मैं भरने जाऊंगा ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरी बारी में पहली बात तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर निकालने के लिए। सेकंड चीज, अब आप जब सेकंड वाले को भरोगे तो आपका एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, एक कैंडिडेट ऑलरेडी मैंने प्लेस 1 पे बैठा दिया है। तो सेकंड पोस्ट पे मैं कितने बंदे बैठा सकता हूँ, 5-1 जिसको कि हम बोलते हैं 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 वेज या फिर 20 तरीके, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, 20 आपके पास डिफरेंट तरीके होंगे इसका आंसर निकालने के लिए। इसके अंदर आप लोगों को काउंटिंग के अंदर बेसिकली यही निकालना है कि कितने वेज आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन में आप लोगों को समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे कॉमा मिट चुका है, इसको दोबारा लगा देते हैं। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, 30 टीचर्स हैं एक स्कूल के अंदर, जिसमें से कि हम लोगों को एक प्रिंसिपल बनाना है और एक वाइस प्रिंसिपल बनाना है। अब सेम मेरे पास पोस्ट कितनी है, सिर्फ 2 ही है। बच्चे ने यहाँ पे गलती क्या करेंगे, 30 टीचर्स देखे 30 पोस्ट सोच लेंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 2 पोस्ट बनानी है, दोबारा से मैंने 2 पोस्ट बनाई। पहले पोस्ट पे हम कितने टीचर्स को ले सकते हैं, 30 टीचर्स को, और दूसरी पोस्ट पे हम कितने टीचर्स को ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 टीचर्स को। क्यों, क्योंकि एक तो टीचर बन चुका है ना प्रिंसिपल, तो दूसरे पे वाइस प्रिंसिपल कितने को बनाएंगे, 29 ऑप्शन है हमारे पास। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर जो भी होगा वो आ सकता है। मैं जल्दी से आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा हमारा 870। तो 870 तरीके होंगे हमारे पास कि हम 30 टीचर में से एक को प्रिंसिपल और दूसरे को वाइस प्रिंसिपल बना सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि 10 बसें हैं हमारे पास, ठीक है, 10 अलग अलग डिफरेंट बसेस हैं हमारे पास, जिसमें जो कि बस है ना वो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट। सो 2 पॉइंट्स के बीच में वो एक मतलब घूमती है। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर मान लो मैं ए से बी सेम बस को भेजूं तो क्या होगा, ठीक है, ए से बी कितने वेज होंगे। फिर सेम बस को अगर मैं भेजता हूं तो देखो मेरे पास जब मैं भेज रहा हूं तो मेरे पास कितनी बसेस अवेलेबल है, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 10 बसेस, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको हटाते हैं, 10 लिखते हैं और इसको लिखते हैं हम सिर्फ 9, ठीक है। सो मेरे पास अवेलेबल कितनी बसेस है, 10 बसेस। 10 बसेस मैं ए से बी की तरफ जब भेजूंगा तो 10 बसेस मैं भेज रहा हूँ, बट जब रिटर्न आ रही होगी, अगर मैं सेम बस भेज रहा हूँ, यहाँ पे ए पार्ट आप ध्यान से देख लो, अगर जब वो बस रिटर्न आ रही होगी तो सेम ही तो बस रिटर्न आएगी, उसके अंदर डिफरेंट बस मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, वापस बुलाने के लिए ऑप्शन है ही नहीं है हमारे पास। तो जब मैं भेज रहा हूँ तब 10 की 10 बसें में से मतलब 10 ऑप्शन है मेरे पास, जब वापस आएगी तब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 वेज, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड वाले की, अगर हमको डिफरेंट बसेस भेजनी है और डिफरेंट बसेस को वापस बुलाना है तो मेरे पास 10 ऑप्शंस होंगे भेजते टाइम भी, और वापस बुलाते टाइम कितने ऑप्शंस होंगे, वापस बुलाते टाइम बी से ए तक बुलाते टाइम मेरे पास एक बस तो मेरी ऑलरेडी जा चुकी है। अब दूसरी टाइम पे हम लोग कितनी बसेस लेंगे, 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 9 मतलब 90 वेज। तो 90 अलग अलग तरीके होंगे हमारे पास डिफरेंट बसेस के केस में। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि भैया क्या हमारा क्वेश्चन के अंदर बसेस ही आएगा, क्या वहाँ पे कार आ सकती है, कुछ और आ सकता है, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे डिजिट भी चेंज करी जाएगी और नाम भी चेंज करे जाएंगे, और क्वेश्चंस ऐसे हलवे की तरह नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आप लोग के प्रॉपर लिखे हुए आएंगे। अब यहाँ पे बोर्ड है, मेरे पास इतनी सारी जगह नहीं है कि मैं बार बार यहाँ पे चेंजेस करूँ, तो उस वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप लोग आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 बॉयज 10 गर्ल्स। एक क्लासरूम है जिसके अंदर 40 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, और हमको ना चूज करना है उनमें से एक लड़का और एक लड़की। अब देखो मेरे को 40 लड़कों में से चूज करना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन हुए, 40 ही ऑप्शन हुए। 10 लड़कियों में से चूज करना है तो 10 ही ऑप्शन हुए। अब अगर इसको मैं देखूंगा तो कितने वेज बनेंगे, तो हमारे पास 400 अलग अलग वेज बन जाएंगे, जिनके थ्रू हम लोग एक लड़का और एक लड़की को चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
5 फ्लैग्स। अब हम लोगों को ना इसमें बनाने क्या है, इसमें हम लोगों को 5 अलग अलग फ्लैग्स बनाने हैं और हम लोगों को एक सिग्नल देना है। सिग्नल देने के लिए हम लोग को एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज़ करना है। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पहले पढ़ी हुई है सो एटलीस्ट वर्ड जब भी आता है ना तो उसका मतलब है मिनिमम 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं या तो 2 यूज़ करूँगा या फिर मैं 3 यूज़ करूँगा या फिर मैं 4 या फिर मैं 5 करूँगा। अगर मैं 2 यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? सबसे पहले मैं 5 फ्लैग्स यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पे 5 अलग अलग ऑप्शन होंगे। फिर मेरे पे 4 ही ऑप्शन होंगे क्योंकि एक ऑलरेडी यूज़ हो जाएगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो देखो ऐसे अगर फ्लैग होगा हमारा तो ऊपर की साइड में मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ, 5 मेरे पास ऑप्शन है। नीचे की साइड पे क्योंकि एक ऑलरेडी यूज़ हो जाएगा, डिफरेंट है तो मैं सेम नहीं कर सकता, पूरा सेम कलर हो जाएगा। तो मैं नीचे की साइड पे 4 ही ऑप्शंस बचेंगे रहेंगे मेरे पे। इसका कितना आंसर आएगा? 20 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मान लो मेरे को 3 बनाने हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप जूम कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 अगर है हमारे पास तो एक हम लोग ऊपर जब यूज़ कर रहे होंगे सबसे ऊपर वाले में कितना आएगा? 5। या फिर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो सबसे ऊपर वाले में हम लोग कितना लेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास 4 बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 बचेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को। ये क्या कह रहा है, हमारे को एक फ्लैग बनाना है जिसमें हमारे पास या तो 2 हम लोग ले सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो पहले मैंने 2 का निकाल लिया, 2 का कितना आंसर आएगा? 20। और अगर हम लोग 3 के हिसाब से करें तो मेरे पास सबसे पहले बॉक्स में भरने के लिए 5 ऑप्शन होंगे, सेकंड बॉक्स में भरने के लिए 4 ऑप्शन होंगे, तीसरे बॉक्स में भरने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज़ हो जाएंगे। सेम अगर मैं 4 के लिए करूं तो हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 के लिए करूं तो कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे आंसर आएंगे। सो पहले वाले में आंसर आएगा 20, जिसको हम लिख सकते हैं 20। दूसरे वाले में आएगा 20 इंटू 3 60। थर्ड वाले में आएगा हमारा 5 4 20, 20 इंटू 60 60, और ये आएगा हमारा 120। और लास्ट वाला होगा हमारा सेम टू सेम 120 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर ये पूछता है कि इसका ओवरऑल बताओ कि आप लोग के पास कितने टोटल वेज हैं, तो टोटल वेज बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ऐड कर देना है 20 + 60 जो कि होता है 80 प्लस 120 जो कि होता है 200, और लास्ट में आप लोगों का ये होगा 200 और ये 320। तो 320 आप लोगों का फाइनल टोटल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा, वीडियो को फास्ट मत करो, पीछे करो फिर देखो, ठीक है। मैथ्स ऐसे ही है भाई, मुझे भी सच में लगता है मैथ्स ना थोड़ी सी खराब है, जिस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है मैथ्स को समझने में। बट फिर भी अगर आप मैथ्स में नंबर्स के साथ खेलोगे तो आप लोगों को बहुत ही मजे आएंगे और इजीली आपके सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग को एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर कौन सा होता है? जिसका ना थर्ड वैल्यू जो होती है, थर्ड प्लेस जो होती है, मतलब मान लो मेरा है 1 2 3, तो थर्ड डिजिट जो होगा वो कौन सा होगा? ऑड होगा, ठीक है। अगर मैं 123 की भी बात करूँ 123, तो इसके अंदर थर्ड नंबर कौन सा है? ऑड ही है, ठीक है। ऑड इवन, ऑड जैसे कि आप लोग खेलते भी होंगे ना बचपन में, ऑड इवन ऑड इवन। सो ऐसे थर्ड नंबर हमारा क्या होता है? 3 नंबर क्या होता है? ऑड होता है। तो 123 भी क्या डिजिट है? ये भी एक 3 डिजिट नंबर है जो कि ऑड नंबर है। सेम हम लोग को ऐसे ही नंबर्स बनाने हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं हमारे पास। इसके अंदर 2 केसेस आएंगे, एक आएगा रिपीटेशन के साथ, एक आएगा नॉन रिपीटेशन के साथ। मतलब एक केस में आप रिपीट कर सकते हैं इन 6 नंबर्स को, और एक केस में आप मान लो 6 रिपीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 1 1 3 3 3 या फिर 5 5 5, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। नॉन रिपीटेशन का क्या मतलब होगा? 1 2 3, या फिर कुछ और लिख सकते हैं हम लोग, या फिर कुछ और लिख सकते हैं। तो नॉन रिपीटेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें रिपीटेशन वाले केस के अंदर, सो देखो ये वाला जो आप लोगों का बॉक्स होगा, मतलब हमारा जो थर्ड वाला होगा, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कौन से डिजिट्स आएंगे? हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 और 5। मतलब यहाँ जो ऑप्शन है उनमें तो 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हुए? सिर्फ 3। लेकिन अगर मैं बात करूँ पहले 2 डिजिट्स की, पहले 2 डिजिट्स में हमारे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं? हमारे पास 6 के 6 ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो पहले के लिए भी 6, दूसरे के लिए भी 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 3, जो कि आएगा हमारा 36 इंटू 3। फाइनल आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोग नॉन रिपीटेशन वाले केस में देखें, अगर हम लोग रिपीट ना करें तो देखो इसके अंदर भी जो हमारी यूनिट प्लेस होगी, मतलब थर्ड वाली डिजिट वाली प्लेस होगी, इसके अंदर तो हमारा ऑड ही नंबर आएगा। तो इसमें अगेन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे, बट एक नंबर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो हम लोग इन 2 प्लेसेस के अंदर 5 और 4 ही ले सकते हैं। मतलब देखो एक प्लेस के ऊपर मैंने भरा, यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन होंगे हमारे पास। दूसरी बारी में जब हम भर रहे होंगे ना, हमारे पास 6 ऑप्शन नहीं होंगे। 6 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे भैया? क्योंकि एक नंबर यहाँ पे यूज़ हो चुका है। यहाँ पे कितने ऑप्शंस बचे? सिर्फ 5। एक हमने यहाँ पे और यूज़ कर लिया तो 2 माइनस हो गए। 2 माइनस हो गए तो कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 4। अब मैं अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज के साथ में समझाने बैठ गया ना तो n-1 2 -1 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, इस वजह से क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ। सो अगर इसको भी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा? 4 इंटू 5 कितना हो जाता है हमारा? 20 20 इंटू 3 60, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर आप अपना निकाल सकते हैं, इसका मैंने आंसर निकाल दिया 60 वेज। सो ये था हमारा फैक्टोरियल्स और काउंटिंग, ठीक है। ये आप लोगों का यूनिट 1 का पार्ट है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। बाकी मैं 2 मिनट के लिए ज़रा साइड हो जाता हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर भी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ भी जाएंगे, ठीक है। और जो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन की मैं और
क्वेश्चन निकाल के आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाए। बाकी अगर वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, लेते ही धन्यवाद।